दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो साधारण ब्याज आपका टॉपिक है वो जनरली अभी रिट में फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में पूछा जा रहा है। इसके अलावा अदर्स एग्जाम जैसे पटवारी, एसएससी जीडी हुआ, आपका वनपाल हुआ, सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना होगा आपको। तो जो साधारण ब्याज होता है आपका, देखिए साधारण ब्याज जो बनेगा इसका फॉर्मूला होता है आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अगर आप उसको शॉर्टकट में सिंपल इंटरेस्ट लिखना चाहते हो तो बराबर क्या होगा, पी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मूलधन होगा, आर का मतलब आपका दर होगा अर्थात रेट होगा, टी का मतलब क्या होगा, समय। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला बनता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, पी का RT%। पी क्या होगा, RT%। यदि अगर आप इसके अंदर परसेंट नहीं लगाते हो तो परसेंट नहीं लगाने का आपको अपोन में 100 कभी नहीं लिखना। जैसे एग्जाम्पल को जैसे आपने ऐसे लिख दिया फॉर्मूले को, पी का RT, ठीक है, तो आपने ये तो लिख दिया पी का मतलब पी इंटू आर इंटू टी। तो आप कभी भी इसके नीचे 100 ना लगाए कृपया, क्योंकि जब तक यहाँ पे परसेंट नहीं लगेगा तब तक आप 100 नहीं लिख सकते। ये विशेषकर इसमें ध्यान रखना होगा आपको, नहीं तो ये गलती करवा देगा आपको। जिसमें रेट वाले बच्चों के लिए तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट कोई एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया आपके लिए, इसी प्रकार से आपका रेट दे दिया और आपका समय दे दिया, और आपसे पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का क्या होगा, RT% होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी का RT% होगा। ठीक है, पी आपको जैसे 5000 रुपए की कोई राशि, इसको आपको 3% की दर से उधार दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है, आपने 5000 रुपए की राशि है, 3% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा आपका कितना था, 5000 रुपए मूलधन था आपका, 3% की दर से उसको उधार दिया गया। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। अपोन में क्या आएगा, 100, क्योंकि जैसे हमने दर का 28% हटाएंगे तो लग जाएगा नीचे 100 लग जाएगा। 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दी। यहाँ से मान लो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6, 6 इंटू 5 कितना होगा, 300, अर्थात कितने रुपए आ गए, 300 रुपए आपको ब्याज मिला। सेम इसी प्रकार जैसे आपके 15000 रुपए की कोई राशि है, 2% की दर से उधार दिया गया। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार दिया। 15000 रुपए की जो राशि दी जाएगी इसमें सिंपल इंटरेस्ट, 15000 रुपए आपकी राशि है, कितने परसेंट की दर से, 2% की दर से आपको उधार दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। अपॉन कितना आएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका। देखिए ब्याज कितना, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा, 4 इंटू 15, 15 चौक कितना होगा, 60, अर्थात कितने रुपए ब्याज होगा आपका, 600 रुपये। कितने रुपए ब्याज होगा, 600 रुपये। ये तो जनरली जब आपको सिंपल दे दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल जैसे 8000 रुपये दे दिया आपको, 4% की दर से दिया गया कि 1 वर्ष का ही ब्याज निकालना है। कितना वर्ष का ब्याज निकालना है, 1 वर्ष का। ठीक है, जैसे आपको साधारण ब्याज जो दिया गया कितना था, 8000 रुपए की कोई राशि थी, कितनी दर से, 4% की दर से आपको उधार दिया 1 वर्ष के लिए। अकाउंट में कितना आ जाएगा, 100, तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 4 इंटू 8 कितना, 8 चौक कितना होगा, 32 होगा, अर्थात कितना आ गया, 320 रुपए आपको ब्याज के रूप में देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है इस टॉपिक के अंदर कि जो भी ब्याज होता है हमेशा क्या होता है, वार्षिक होता है। जो भी ब्याज रहेगा आपका हमेशा क्या होगा, वार्षिक ब्याज रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ और भी एग्जांपल्स के माध्यम से हम देखते हैं। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल, जैसे जनरली आपको पी प्रिंसिपल वैल्यू थी, आर आपकी दर थी, टी आपका समय था। इसमें क्या था आपका, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या दे रखा था हमारा, पी का RT%। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या था, पी का RT% था। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमने जैसे अब भिन्न के रूप में अगर आपको दर दे दी जाती है, जैसे आपके 5000 रुपए की कोई राशि है, आपको कहा कि 1 से 1/5% की दर से उधार दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए।
ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट लेवल के अंदर यहाँ से भी फोटो हो चुका है, बहुत सी बार क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, 5,000 रुपए की राशि है 1 से 1/5% की दर से उधार दी जाती है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको निकालना होगा तो क्या होगा, 5,000 रुपये आपका मूलधन होगा। कितनी दर होगी? 5 से कम 5 रहे, कितना होगा? 6 बटे कितना बनेगा? 5 इंटू कितना होगा आपका? 2 वर्ष के लिए था। अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। 5 से कट रहा है कितनी बार? 10। 6 इंटू 2 कितना होगा? 12। अर्थात कितने रुपए ब्याज मिला आपको? 120। कितने रुपए ब्याज मिला आपको? 120 रुपए। इसी प्रकार से जैसे आपके 8,000 रुपए की कोई राशि है, 2 से 1/3% की दर से उधार दी जाती है, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाएगी। 8,000 रुपए की कोई राशि है, 2 से 1/3% की दर से उधार दी जाती है, तो कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो जो दर दी जाएगी कितनी है? 2 से 1/3% के। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको दिया जाएगा कितना होगा? 8,000 रुपए की आपकी ये राशि है, कितना होगा? ये कौन से बिन? आपके मिश्र बिन है, किसमें बदलेंगे? साधारण बिन में। ठीक है, तो 3 एकम 3 दिनों 6 कितना होगा? 7 बटे कितना बनेगा आपका? 3 इंटू कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। 3 से 3 कैंसिल होगा। 8 इंटू 7 कितना होगा? 8 कितना होगा? 56 होगा। अर्थात 560 रुपये आपको ब्याज के रूप में चुकाना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं। 4,000 रुपए की कोई राशि है, 1 से 1/4% की दर से उधार दिया गया, या फिर आप 2 से 1/4% की दर से उधार दिया गया। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए उसको उधार दिया। 4,000 रुपए की राशि 2 से 1/2% के लिए उधार दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए आपको उधार दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज बनेगा आपका क्या होगा? कितने अमाउंट, कितना प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी आपकी? 4,000 रुपए थी। दर कितनी होगी? 4 एकम 4, 4 दो 8 में कितना होगा? 9 बटे कितना बनेगा आपका? 4 बनेगा। इंटू कितने वर्ष के लिए थी? 4 वर्ष के, बटे कितना आएगा? 100। आपका देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कितना होगा? 9 इंटू क्या करना है? 4 कितना होता है? जो 36 होगा आपका। 360 रुपये आपको ब्याज देना होगा। ये आपके जो मिश्र बिन के रूप में, जो भिन्न आपको इसके रूप मिश्र बिन के रूप में दे दी जाती है, तब आपको ऐसा करना होगा। सबसे पहले उसको साधारण बिन में बदलना होगा और सेम इसी प्रकार से आपको हल करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन हमेशा जो मंथ में दे दिए जाए, इसमें जैसे 2 महीने 3 महीने इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे, तो उसको कैसे करना होगा आपको? जैसे इसके प्रिंसिपल वैल्यू थी, आर आपकी दर थी और टी क्या था आपका? समय था। टी आपका क्या था? समय था। इसको भी सेम इसी प्रकार से देखिए, जैसे आपको 3,000 रुपए की कोई राशि थी, 2% की दर से आपने उधार दी। कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए। कितने माह के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है, जो माह होता है हमेशा मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है? वार्षिक देय होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हमेशा वार्षिक देय होता है। तो सबसे पहले जो मंथ दिए गए हैं उनको किस में बदल लीजिए? आप वर्ष में बदल लीजिए। तो आपको एक वर्ष में कितने महीने होते हैं साहब? 12 महीने होते हैं। तो 6 बटे कितना लिखोगे? 12। अर्थात इससे कितनी बार कट गया? 1/2 वर्ष। क्या बन जाएगा आपका? 1/2 क्या बन जाएगा? 2 वर्ष बन जाएगा आपका। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको निकालना होगा क्या बनेगा साहब? मूलधन कितना था आपका? 3,000 रुपये था। मूलधन कितना था? 3,000 रुपये था। दर कितनी थी आपकी? 2% थी। और जो समय लग रहा था वो 6 माह, अर्थात कितना? 1/2 वर्ष लग रहा था। कितना लग रहा था? 1/2 वर्ष। बटे में क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई आपकी। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। कितने रुपए बचे आपके? 30 रुपए आपको ब्याज के रूप में लौटाने होंगे। कितने रुपए? 6 महीने के अंदर आपको 30 रुपए ब्याज के रूप में लौटाने होंगे। इसी प्रकार से जैसे आपको 8,000 रुपए की कोई राशि दी गई, 4% की दर से दिया गया धन था। कितने महीने का? 3 माह के लिए। कितने महीने के लिए दिएगा? 3 महीने के लिए दिया गया। तो जैसे हम 3 महीने को किस में बदलेंगे? 3/12 लिखेंगे। कितनी बार कट गया? 4 बार। अर्थात कितना आ गया? 1/, कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 1/4 वर्ष आ गया। तो देखिए इसको जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा आपका क्या होगा? कितना अमाउंट था हमारा? सॉरी, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी? 8,000 रुपये थी। दर कितनी थी आपकी? 4% थी। इंटू
समय कितना था 3 माह, अर्थात 1/, कितना हो गया आपका 4 मास, बटे क्या आएगा 100 आएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 80 रुपए आपको ब्याज के रूप में लौटाने होंगे। कितने रुपए लौटाने होंगे 80 रुपए आपको ब्याज के रूप में लौटाने होंगे। इसी प्रकार से जैसे 6000 रुपए की कोई राशि 3% की दर से उधार दी जाती है, 3% की दर से उधार दी जाती है, 4 माह के लिए उधार दी जाती है। कितने महीने के लिए 4 माह के लिए उधार दी जाती है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका वो क्या बन जाएगा कि आपका 6000 रुपये तो मूलधन होगा, 3% की आपकी दर दी गई है, कितने महीने के लिए 4 महीने, तो महीने को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम वर्ष में, इससे भाग करेगा कितना आएगा 1/, कितना आएगा 3, 1/, कितना आएगा 3 वर्ष। तो देखिए 1/3 वर्ष यहाँ पे लिख देंगे, बटे कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितने रुपए बचे आपके 60, कितने रुपए बचे 60 रुपए। तो देखिए हमें जो कितना सबसे पहले पढ़ा सिंपल दर वाला जैसे 5%, 6% वाला, उसके बाद मिश्र भिन्न के रूप में पढ़ा हमने, उसके बाद में कौन सा मंथ वाला कि महीने में आपको कोई भी ब्याज देना हो तो किस प्रकार से दोगे। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका हमेशा क्या होता है वार्षिक होता है। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू इसको आगे देते हैं। अब क्वेश्चन आगे यदि दिन में आ जाए, किसमें आ जाए क्वेश्चन आपका दिन में पूछा जाए, जैसे इतने दिन में इतना रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए आपको जैसे 5000 रुपये की कोई राशि थी, कितने रुपए की 5000 रुपए की कोई राशि है जो 5% की दर से उधार दी जाती है, 5000 रुपए की राशि है 5% की दर से उधार दी जाती है। कितने दिन के लिए, जैसे 73 दिन के, कितने दिन के लिए उधार दी जाए 73 दिन। तो देखिए हमने क्या बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है हमेशा क्या होता है वार्षिक होता है। तो आपको दिन को भी किस में बदलना होगा वर्ष में, दिन को भी किस में बदलना होगा वर्ष में। हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, कितने होते हैं 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। तो हम किसका भाग ले लेंगे 73 में, किसका भाग देंगे 365 का, ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार, कितनी बार कट गया हमारा 5 बार कट गया। तो इस प्रकार से कितना बन गया 1/, कितना बन गया 5 वर्ष, कितना बन गया 1/5 वर्ष बन गया। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको निकालना होगा क्या बनेगा, मूलधन कितना था 5000 रुपये था, मूलधन कितना था 5000 रुपये, दर कितनी थी आपकी 5% थी, समय कितना आया 1/5 वर्ष, बटे में क्या होगा 100 आ जाएगा आपका, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, कितने रुपए 50 रुपए आपको ब्याज के रूप में देना होगा, कितने रुपए देना होगा 50 रुपए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन जैसे 7200 रुपए दे देंगे, ठीक है, या 7300 रुपए ले लीजिए आप, 7300 रुपए आपको दिए गए हैं, 3% जैसे 10% की दर से उधार दिए, कितने परसेंट से 10% है, कितने दिन के लिए 72 दिन के लिए उधार दिए, कितने दिन के लिए 72 दिन के उधार लिए। तो आपको क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना था 7300 रुपये, कितनी दर थी 10% की दर थी, समय कितना था 72 दिन का, 72 में किसका भाग देना पड़ा 365, क्यों देना पड़ता है क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं आपके, बटे कितना आएगा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, 73 से 73 था उससे कितनी बार कट गया 5 बार कट गया आपका, फिर 5 से काट दिया आपने, इसी प्रकार से कितनी बार कट गया 2 बार, 5 से कितनी बार कट गया 2 बार कट गया। तो कितना हो गया 72 इंटू कितना होगा, कितना होगा 4 और 14, अर्थात कितने रुपये आपको ब्याज देना पड़ा 144 रुपये आपको ब्याज देना पड़ा। तो सबसे पहले हमने जो साधारण वाले बेसिक जानकारी लेने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे क्या होता है 100 होगा आपका। फिर हमने इसके बाद में सिंपल जो दर दी जाती है 3% 5% इस प्रकार के क्वेश्चंस किए, फिर इसी प्रकार से हमने भिन्न वाले क्वेश्चन किए जैसे 3 से 1/2% हुआ, फिर उसके बाद हमने दिन वाले मंथ वाले क्वेश्चन किए, उसके बाद में हमें क्या करें दिन वाले क्वेश्चन। इसके जो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ जो टाइप्स हैं उनके बारे में क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। ओके।